सर, आज मामचंद और लखपत का शहीदी दिवस मनाया गया, इसके बारे में बताइए। मैं चौधरी जोगिंदर घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। आज से 32 वर्ष पूर्व की तानाशाह सरकारों के द्वारा आज ही के दिन हमारे बिजली किसान आंदोलन को लेकर के निस्संग के अंदर एक किसान पंचायत रखी गई थी। किसानों के पैदल में ही चौधरी भजनलाल के द्वारा किसानों को बदलने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। किसान अपने बढ़े हुए बिजली रेटों को लेकर के निस्संग में मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याओं को लेकर के गए थे। उस क्रूर मुख्यमंत्री के द्वारा निहत्थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसमें सैकड़ों किसानों के ऊपर गंभीर चोटें आई और 2 हमारे किसान शहीद हो गए। उन्हीं की याद में आज हम इनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने यहाँ पूरे किसान मोर्चा हरियाणा के सभी पहुंचे। बाद 13 महीने के संघर्ष के बाद देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त किसान मोर्चा से सभी से एक लिखित में वायदा किया था, आपकी MSP फसल खरीद पर कमेटी बनाएंगे, भूमि अधिग्रहण का जो 2013 का कानून से लागू करेंगे, बिजली के बढ़े हुए रेट है या बिजली का निजीकरण है, निजीकरण को समाप्त करेंगे। ये मांगे थी, हमारे उन पर वादा किया और देश को किसान आंदोलन को स्थगित करके वहां से आए थे। आपने क्वेश्चन किया कि देश के किसान MSP की लड़ाई को लेकर के 2 मोटरों पर बैठे हुए। ये डल्लेवाल जी हमारे उस समय किसान आंदोलन का एक अंग थे, पार्ट से। उसके बाद इन्होंने एक अपना अलग गैर राजनीतिक संगठन के नाम से संयुक्त किसान मोर्चा बनाया और उसके बाद ये अपना स्वतंत्र रूप से अपने यहाँ MSP की मांग को लेकर के दिल्ली की तैयारी करी। हरियाणा सरकार ने इनको पंजाब के वोटरों के ऊपर रोक लिया, दिल्ली नहीं जाने दिया। लगभग 10 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं। लोकसभा के चुनाव, MP के MLA के चुनाव आ लिए, किसी तरह से भी किसानों की आवाज को सरकार ने नहीं सुना। तीसरी बार बीजेपी की सरकार सत्ता में है, उसके बाद भी कोई चारा ना रहा तो हमारे साथियों के द्वारा एक मण व्रत रखा गया। मैं अपनी निजी राय मेरी है कि भाई किसान की आवाज को केंद्र की सरकार के द्वारा सुनना चाहिए। तो हमारे व्यवहार किसान नेता डल्लेवाल जी को जो कामन अवसर है इनको बढ़ाना चाहिए, इनकी बात को सुनाई करनी चाहिए। लेकिन मुद्दा इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज 42 में 43 में हमारा 70 वर्षीय किसान हड़ताल पर बैठा हुआ है, उसकी केंद्र की सरकार की तरफ से एक भी व्यक्ति इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे के आदेश के बाद भी इनको उठाने का तो जबरदस्ती प्रयास किया गया, लेकिन सुझाव की कोई बात आज तक यहाँ नहीं आई है। तो आपने सवाल किया कि इनका साथ देने की, उसके बाद 13 महीने आंदोलन के बाद कानून वापस लिया था। उस कानून वापसी के बाद में नई कृषि नीति के नाम से लेकर केंद्र सरकार एक नया ड्राफ्ट 30 पेज का लेकर के आई। 25 नवंबर 2024 को ड्राफ्ट ओपन किया गया और 25 दिसंबर 2024 को उसमें संसद के अंदर ड्राफ्ट को पेश करना था और इसको राज्यों के अंदर कृषि MSP को देना चाहती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का दायित्व पड़ता है कि MSP दे, और आज तक कहीं भी कोई फसल, हरियाणा का मुख्यमंत्री लगातार जब दूसरी बार सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने ये कहा था कि आने वाली 8 तारीख के बाद हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल हरियाणा के अंदर धान की खरीद करेंगे और जब 2320 रुपए प्रति क्विंटल धान पूरे देश में MSP पर बिक रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पूरा रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करते हैं कि 3100 तो बड़ी दूर की बात है, 2320 रुपए जो प्रति क्विंटल MSP का रेट निर्धारित सरकार के द्वारा किया गया, किसान के सरकार के खाते से 2320 रुपए पैसा डाला गया, लेकिन जो जेब में किसान की में आया वो 1900, 1950, 2000 तक का आया। तो 350 से 400 रुपए प्रति क्विंटल का जो घोटाला हुआ, हम सीधा रूप से पूछना चाहते हैं, वो पैसा आड़ती भाई की जेब में गया, मिलर की जेब में गया, वो पैसा हरियाणा के हेपड़ के जो हमारी फीड एजेंसियां हैं या वेयर हाउसेज हैं या उस सरकार के कोई लोग उस पैसे का गोलमाल कर गए। हाँ, ये जो बड़ा नई सरकार तीसरी बार बनने के बाद ये जो किसान के साथ बड़ा घोटाला अरबों रुपए गया हुआ है, हम केंद्र की सरकार से या अन्य एजेंसियों से मांग करते हैं कि उसका
दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जब तक ये निखार भी नहीं होगा तो हम हमारे आंदोलन इसी तरह से जारी रहेंगे। और जो नई नीति ड्राफ्ट लेकर के आई है संयुक्त मोर्चा की तरफ से 4 जनवरी 2025 को टोहाना के अंदर एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया था। उसके बाद 9 तारीख को पंजाब के अंदर किसान मोर्चा की तरफ से ही पंजाब के मोगा के अंदर एक विशाल महापंचायत इसी बात को लेकर के है कि जो केंद्र की सरकार ड्राफ्ट लेकर के आई है इसका विरोध करने के लिए ये हमारी। तो इसी तरह से जो आगे आपने कहा कि रणनीति क्या रहेगी पूरे देश के अंदर केंद्र की सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि भाई ये आंदोलन हरियाणा पंजाब के अंदर समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, टूट चुका है, बिखर चुका है। जब उसके बाद हमने हमारे साथी वोटरों के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारे द्वारा भी लगातार आंदोलन जारी है, वो किसी भी रूप में हो जाए। 26 जनवरी का प्रोग्राम था हमारा, या अभी 23 दिसंबर के अंदर भी देश के 550 के लगभग जिलों के अंदर हमारे किसान संगठनों की तरफ से ये इसका विरोध जो ड्राफ्ट लेके आई है, इसके विरोध में 550 जिलों के अंदर डीसी के माध्यम से लगभग 10 लाख लोगों के द्वारा केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, देश के लगभग सभी राज्यों में 10 लाख लोगों ने हमारा खुले रूप से इस बिल का विरोध किया। ये हमारे आंदोलन का ये या इसको प्रारूप को बढ़ाने का जो हमारा प्रोग्राम था, सरकार कह रही है कि आंदोलन आपका खत्म कर दिया, समाप्त हो चुका है। हम कहते हैं ये तो हरियाणा पंजाब की तरफ से तो एक लौ लगी थी, ये लौ अब ज्वाला का रूप ले चुकी है। पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर एसकेएम का मजबूत आंदोलन होगा आने वाले समय में। सर आपका परिचय? अजीत सिंह हावड़ी, भारतीय किसान यूनियन राही अस्था का। सर आज गांव पबनाव में किस विषय को लेकर इकट्ठे हुए हैं? ये जो 7 जनवरी 1993 में चौधरी भजनलाल की सरकार में ये किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, जब भी बिजली का आंदोलन चल रहा उसमें यहाँ चौधरी भजनलाल की जो मिशन में आए वहाँ गोली चली और गोली से मामचंद लखपत और ऊधम सिंह वो तीनों को गोली मार लगी थी। तो आज कितने साल हो गए उस अभी भी चालू है और अभी तक किसी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। आज उनकी याद में यहाँ गांव पबनावा और माजरा में पहुंचे हैं, उनको श्रद्धा के फूल मतलब चढ़ाने के लिए उनकी बरसी मनाने।